अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाऊं। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन 25 लाख डायमंड वर्कर पेइंग हैवी प्राइस यूएस सैंक्शन रशिया। हाँ, रशिया। तो जो पहले भी मुझे कुछ एक भाई से बात हुई थी जिसने बताया था कि इंडिया के जो वर्कर हैं या जो भी ज्वेलरी वाले हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं ज्वेलरी के रिलेटेड। तो बहुत बड़े व्यापारी बहुत हैं, बड़े, डायमंड के और खास करके गुजरात के। तो वीडियो देखते हैं और बाकी अपना रिव्यू पर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। तो दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती आज अमेरिका जैसे देश की आंखों में रड़क रही है। यही कारण है कि इस दोस्ती से पीछे छुड़ाने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने एडी से चोटी का जोर लगा दिया है और अब भारत के वर्करों के ऊपर चोट पड़ने लगी है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं ना, ये खबर जुड़ी हुई है भारत के 20 लाख हीरा व्यापारियों और वर्करों से। दोस्तों, खबर सुनोगे ना, आपकी जानकारी भी बहुत बढ़िया बढ़ जाएगी और आपको पता भी लगेगा कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं भारत के व्यापारियों और वर्करों को। और अब भारत के व्यापारियों और वर्करों को 15-15 दिनों की छुट्टी देनी पड़ रही है क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है। क्या मामला है दोस्तों, सारी बातें आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत ना दुनिया को बहुत सी चीजें देता है, उन चीजों में से जेम्स और ज्वेलरी भी देता है। भारत ने पिछले साल जेम्स और ज्वेलरी में $39 बिलियन का एक्सपोर्ट कर दिया था। पाकिस्तान की इतनी टोटल ट्रेड नहीं है जितनी भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया था एक साल के अंदर जेम्स और ज्वेलरी का। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत इस जेम्स और ज्वेलरी में 100% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहता है। दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे पास ऑर्डर आते हैं, कोई कटिंग करवाने के लिए हमारे पास आता है, कोई पॉलिश करवाने के लिए आता है। दुनिया का 90% जो डायमंड है ना, भारत के अंदर कटता है। आप कहोगे कि भारत के अंदर कौन सी जगह है? भारत के अंदर दोस्तों एक राज्य है गुजरात। गुजरात के अंदर एक जगह है सूरत है। सूरत के व्यापारी बहुत फेमस है दोस्तों हीरा उद्योग के अंदर। हालांकि सूरत की बात आती है तो एक भगोड़े का नाम भी आ जाता है, नीरव मोदी। ये पंजाब नेशनल बैंक के 11,000 करोड़ रुपया एक लूट कर भाग गया था और वहां पर अब ब्रिटेन के अंदर उसे जेल हुई है। अब दोस्तों, ये तो अलग मामला है, लेकिन दुनिया एक डिपेंडेंट है भारत के जेम्स और ज्वेलरी उद्योग के ऊपर। कोई हमारे से कटिंग करवाने आता है, कोई पॉलिश करवाने आता है। ऐसे ही दोस्तों, भारत ना रशिया से बहुत बड़ी संख्या में एक डायमंड खरीदता था। रशिया हमारा तगड़ा यार है जी, और रशिया एक महाशक्ति भी है, जिस कारण से भारत के व्यापारी ना रशिया से ट्रेड करके खुश हैं क्योंकि रशिया का माल सस्ता भी होता है और इसी के साथ स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है वहां की सरकारों की, जिस कारण से भारत के व्यापारी रशिया से डायमंड खरीदते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि रशिया के अंदर एक जगह है अल्रोसा। अल्रोसा एक ऐसी जगह है जहां पर रशिया का डायमंड निकलता है और इन अल्रोसा की जो खदानें हैं, इन खदानों के अंदर से 95% डायमंड निकलता है रशिया का। और जो दुनिया के ऊपर अगर हम इस कंपनी के देखें तो दुनिया का 27% डायमंड ना इन्हीं अल्रोसा की खदानों से निकलता है। ये देख रहे हो ना आप स्क्रीनों पे, कितने बड़े बड़े खड्डे कर रखे हैं रशिया की अल्रोसा की ये माइन है। तो आप समझ सकते होगे कि दुनिया के अंदर अगर 100 हीरे हैं ना तो 27 हीरे अल्रोसा की खदानों के हैं। अब दोस्तों, रशिया पता क्या करता है? रशिया को अगर अपना डायमंड बनाना है या बेचना है तो रशिया ये अल्रोसा के ये जो एक हीरे हैं ये भारत के अंदर भेज देता है सूरत के अंदर। सूरत के अंदर हमारे एक जो वर्कर हैं, व्यापारी हैं, कटिंग करते हैं, अच्छी सी पॉलिश कर देते हैं। फिर कुछ माल रशिया को चाहिए होता है तो रशिया को बेच देते हैं और कुछ माल बेच देते हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को। हम दोस्तों एक मार्जिन पर काम करते हैं। हमारे व्यापारी और वर्कर हैं जो वो 2 से लेकर 5% मार्जिन पर काम करते हैं जी। और अब ये सारा धंधा जो है ना चौपट हो गया है। भारत के दोस्तों 2.5 लाख वर्करों के ऊपर संकट आ गया है और गुजरात के व्यापारियों के पास अब पैसों की शॉर्टेज होने लगी है और काम धंधा कोई है नहीं। और भारत के अंदर अब 2.5 लाख वर्करों के ऊपर संकट हो गया है, ये हीरे के वर्कर जो हैं। अब दोस्तों, हीरे के वर्करों को पहले तो 2 से लेकर 3 दिनों की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन अब 15-15 दिनों की छुट्टी दे रहे हैं कि 15 दिन तुम्हें छुट्टी दे दी गई है, 15 दिन के बाद आना, फिर हमारा कोई काम होगा। अब आप कहोगे कि काम क्यों रुक गया है जी? हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर तो ये हमें कमाई भी कम होगी। जी हाँ, कम होगी। अब आप कहोगे कम क्यों हुई है? दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिए हैं अल्रोसा की खदानों से निकलने वाले डायमंड पे। अब रशिया से ये डायमंड आता था। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले कहते हैं कि अगर आपका डायमंड
रशिया से आया है ना, तो हम ये आपका डायमंड नहीं खरीदेंगे। अब दोस्तों भारत के जो हीरा व्यापारी हैं वो परेशान हो गए हैं कि हम तो यार 2 से 5% मार्जिन पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी अब ये अमेरिका और यूरोपियन वाले नखरे कर रहे हैं। हमारे काम में कोई प्रॉब्लम हो फिर तो तुम कहो कि हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, कटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा माल 100% सही है, बस वो रशिया से आ रहा है, इस बारे में दिक्कत है और इस कारण से हमारे व्यापारी अब संकट फेस कर रहे हैं। अब दोस्तों अमेरिका और यूरोप वाले कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और हमने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, और सैंक्शन लगने के कारण अगर आपने अपना हीरा बेचना है ना, तो सबसे पहले आपको बिल दिखाना होगा, जिस बिल के अंदर ये होगा कि आपका ये जो डायमंड है ना रशिया से नहीं आया है। अब दोस्तों देख लो, अब ये दुनिया के अंदर रूल रेगुलेशन की बात करते हैं, लेकिन हमारे वर्करों ने क्या बिगाड़ा है यार। वर्कर तो मेहनत करता है, वर्कर अपनी एक अच्छी तराशता है हीरे को और फिर दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब इसके ऊपर भी इस तरीके की पाबंदियां लग रही हैं। अब दोस्तों भारत के व्यापारी रशिया से ये एक डायमंड मंगवा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया और पेमेंट जो है ना ऑन होल्ड पे चल रही है। अब दोस्तों पेमेंट अगर रशिया की रूबल में करते हैं ना, तो उसकी पेमेंट के जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी ज्यादा लग रही हैं, जिस कारण से हमारे व्यापारी बेचारे परेशान हुए पड़े हैं और हमारी गुजरात की सरकार को कह रहे हैं कि कोई मदद करो और कोई सिस्टम बनाओ, नहीं बनाओगे तो 2.5 लाख वर्कर भैया बेरोजगार हो जाएगा। अब दोस्तों आप खुद सोचो, जो बंदा हीरे की फैक्ट्री के अंदर वर्कर के तौर पर काम करता है 15-15 दिनों की छुट्टी पर जाएगा और 15 दिनों की कोई सैलरी नहीं मिलने वाली उसे, तो आप सोचिए कि वो बंदा छुट्टी पर जाएगा, जाहिर सी बात है वेला रहेगा 15 दिन, ना खाने को दाना ना पानी, कमाएगा नहीं, तो फिर आखिरकार हीरे का काम को छोड़कर कोई और काम ही पकड़ेगा। और अब ये 2.5 लाख वर्करों के ऊपर ये एक गाज गिरने वाली है। अब दोस्तों आप क्या कहोगे दोस्तों, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले तो ऐसे दोगले देश है ना, इन्हें कोई एक मतलब नहीं है दुनिया के अंदर, बस इन्हें रशिया का नाम लेते इन्हें ऐसे सांप सूंघ जाता है कि बस ये मना कर देते हैं। अब आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। चलो जी वीडियो खत्म हो गई और ये तो बुरी खबर थी, लेकिन ये पहले पता था कि जो ज्वेलरी वाले हैं ये इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा जब वर्कर गुजरात जहाँ पे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, वर्करों से अंदाजा हो रहा है कि कितना ज्यादा कारोबार ज्वेलरी का और सोने का हो रहा है, जो डायमंड का। करंट हालात में पहली मर्तबा इसके जिम्मेदार ये जो यूरोप और अमेरिका है भाई। यूरोप अमेरिका यही चाहता है, पैसा देता है ना इंडिया रूस को, वो उसकी सपोर्ट कर रहा है इकोनॉमी के लिहाज से, लेकिन उसके अंदर जाने छिड़ रही है ना, जंग है ना, हाँ। जंगी हालात की वजह से तो वो रशिया के वो ऊपर कहते सैंक्शन हैं। लगे हुए हैं। लेकिन डायमंड जो है, हाँ, लेकिन वो बिल जो क्योंकि जो सिस्टम है वो पता तो चल जाता है कि ये हीरा कहाँ से आ रहा है। बाकी बंदा वो दो नंबर तरीका हो जाता है, जिस तरह वो स्मगलिंग करके जो चीज़ें मंगाई जाती हैं वो अलग हो जाती है। लेकिन ये है कि जो वर्कर हैं गुजरात के, तो उनको तो वाकई लॉस हो रहा है। एक बंदा जो अच्छे तरीके से काम कर रहा हो, अचानक से उसका काम बंद हो जाए तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा रूस को भी इसका नुकसान होगा, लेकिन चाइना को ज्यादा होने वाला है। इंडिया और चाइना सभी का धंधा मान पड़ जाएगा और इसके हालात का और हो सकता है पूरी दुनिया में हीरे की कीमत भी बढ़ जाए, क्योंकि 27% जो है हीरा वो तो रशिया से ही आ रहा है, और बाकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया से हीरा नहीं आएगा इंडिया में। 90% इंडिया में वो उसकी पॉलिशिंग होती है या फिनिशिंग होती है, वो 90% इंडिया से होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर इस तरह हो जाए तो ना हीरा निकलेगा, ना उसकी पॉलिशिंग होगी, ना वो सही हालत में आएगा, तो वो दुनिया तक पहुंचेगा अच्छा, कैसे? किसी वो और ज़्यादा कंट्री महंगा हो से जाएगा। तारक भाई किसी और कंट्री से अगर हीरा परचेज करता है इंडिया, तो ये रूस के मुकाबले में ज्यादा महंगा पड़ेगा इनको, बहुत ज्यादा, तो इतनी ज्यादा डिमांड महंगाई में कोई खरीदेगा भी नहीं, ये सही बात है। और जो जंगी माहौल बने हैं दूसरे यूक्रेन और रशिया के, इस जंग की वजह से भाई यूरोपियन कंट्री भी वहाँ पर इतनी ज्यादा महंगाई होगी। भाई घी, वो मेरा भाई बोल रहा था भाई तुम लोगों को घी मिल रहा है, मैंने कहा भाई हमें तो मिल रहा है, महंगा है थोड़ा सा मिल रहा है, 400-500 रुपए किलो हो गया। ये जो फैक्ट्री वाला घी होता है, देसी घी तो अलग बात है, जो फैक्ट्री वाला घी होता है वो 400-500 रुपए किलो 1 किलो हो गया। तकरीबन 550 या 600 लगभग, क्योंकि आज के रेट और बढ़ गए दिन ब दिन, हाँ, रेट पर डॉलर की कीमत बढ़ गई, रेट बढ़े गई, तो उनको तो भाई वो भी नहीं मिल रहा। और कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदनी है तो उसकी डिलीवरी भी नहीं हो रही, लेट हो रही। तो हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूरोपियन कंट्री बैठे हैं, इसीलिए तो की रोकथाम जाते हैं ना भाई साहब, उनका बहुत ज्यादा। और बाकी भाई ये बताइएगा कि ये जो हीरा निकलता है, इंडिया से भी हीरे निकलते हैं या फिर ये बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करके फिर उनकी फिनिशिंग करके पॉलिश वगैरह करके
वो आगे बेचते हैं या फिर इंडिया से भी निकलते थे, जरूर बताइए। अच्छा, इंडिया इसका क्या हल निकालेगा? अमेरिका से कोई मदद की अपील करेगा या यूरोपीय यूनियन से? हाँ कुछ ना कुछ कुछ हल हल निकालो। निकाल लेंगे। अगर बेकार हो जाए तो उनके पास और एक्सपर्टीज भी नहीं होगी, वो क्या करेंगे? हाँ, जो बंदा एक बंदा जो काम में माहिर होता है वही कर सकता है, दूसरा काम वो नहीं कर कैसे, सकता। वो दूसरा काम जो आसान होता है वो मजदूरी या दिहाड़ी करेगा फिर। जी, इंडिया अगर चाहे तो अमेरिका के साथ इस मामले में ना वो अपना निजाम बेहतर बात कर देखिए, सकता है। अमेरिका भी दबदबा अपना दिखाएगा अब इंडिया के। अरे वो तो चाहता है कि रशिया चाइना वाला जो मामला है ना, उससे अमेरिका की भी ढीली पड़ती है ना। ये बात भी है। चाइना और रशिया की वजह से, लेकिन रशिया जो है और वो तो साथ देता ही है इंडिया का। और अगर इस तरह इंडिया भी रशिया से हीरे ना खरीदे तो फिर रशिया का भी लॉस है इसमें, क्योंकि दूसरे कंट्री सैंक्शन लगा के फिर रहे हैं। वैसे इंडिया रशिया से S-400 खरीद रहा है, वो इंडिया इजाज़त दे रहा है अमेरिका, क्योंकि काउंटर करना है चाइना को। अब हीरे हैं तो भाई ये सिर्फ बातों की हद तक ही होगा, जिस तरह वो कोयला भी खरीद रहा है, गैस भी खरीद रहा है डिस्काउंट पर, बाकी कारोबार भी कर रहा है। ये भी सिर्फ बातों की हद तक है, तारक भाई, बातों हो के हद सकता है। तक नहीं होगा, ये सख्त पाबंदियां लगेंगी। तो ठीक है, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर इंडिया मजीद रशिया से खरीदता है तो क्या इंडिया के ऊपर अभी सैंक्शन लग सकते हैं या नहीं लग सकते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।